हम बात करेंगे एशिया कप के पहले मैच के अंदर इंडिया की धमाकेदार एंट्री हमें देखने को मिली। यूएई को पहले ही मैच के अंदर 57 के ऊपर ऑल आउट करके रख दिया। कुलदीप की बात करें 4 विकेटें लेकर गया, शिवम दुबे आउट ऑफ द बॉक्स 3 विकेटें लेकर चला गया। हम तो ये सोच रहे थे कि इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो 250 प्लस जाएगा, लेकिन अगर इंडिया ने अपनी बॉलिंग को टेस्ट किया है तो 57 के ऊपर ऑल आउट कर देना, और उसके बाद हम बात कैसे करें बैटिंग के ऊपर। इंडिया को तो इतना टारगेट शूट ही नहीं करता। भाई साहब सबसे पहले मैं कहता हूँ कि छप्पड़ फाड़ दिया उन्होंने जिस तरीके की एंट्री की है। भाई उन्होंने एशिया कप में चैंपियंस ट्रॉफी में भी इतना नहीं डराया था जितना आज डराया है। वो चेक करें 57 स्कोर, ये वही यूएई जिसने 180 हमें ठोका, ये वही यूएई जिसने अफगानिस्तान की सांसें फुला दी थी। तो 3 स्कोर से अफगानी जीते थे, लेकिन इंडिया ने कहा बेटा कम हेयर बापू जो है ना वो ग्राउंड में उतर चुके हैं। और जैसा आज फॉर्म हुआ है आप चेक करें, कुलदीप यादव वन मैन, भाई मैन विद गोल्डन आर्म, 4 विकेट 7 स्कोर। और शिवम दुबे आउट ऑफ सिलेबस आगे कहता है कि मैं भी रगड़ूंगा आज, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। भाई 3 विकेट सिर्फ 2 स्कोर पड़े हैं, 2 बंदे 9 स्कोर खा के 7 विकेट ले गए हैं। और चेक करें जब बैटिंग में आते हैं तो अभिषेक पहली में छक्का ठोक देता है। यूएई जाए तो जाए कहां भाई, उनको बैटिंग बॉलिंग में ऐसा घसीटा है। आप देखेंगे ये टीम इंडिया शेर अगर शिकार छोड़ता है ना तो भूलता नहीं। लोग कह रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो इतनी देर से T20 नहीं, इतनी देर होगी उन्होंने T20 नहीं खेला, इतना टाइम हो गया कि वो T20 क्रिकेट नहीं खेले। उन्होंने कहा भाई ना खेलने कुछ भी ना हो, लेकिन हम क्रिकेट भूले नहीं है। अब चेक करें अभी तो स्कोर नहीं था, वरना अभिषेक, सूर्या, संजू, हार्दिक सेंचुरियां ठोकते। सूर्या ने फैंस के साथ ज्यादती की है। यार पहले बैटिंग करो, 280, 290, 300 मारो, बैटिंग अवाम को कुछ मजा तो है। लेकिन भाई जो स्टेटमेंट आई है 14 सितंबर वाले, क्या पूरी दुनिया क्या टांगे काम गई। सर आपसे अगर बात करें तो ट्राई सीरीज के अंदर हमने देखा कि यूएई पाकिस्तान के खिलाफ 175 लगाता है, हाँ। इंडिया के खिलाफ 57 लगाता है। सर 130 रन का मार्जिन, क्या पाकिस्तान इतने रन से हारने वाला है, या पाकिस्तान टोटल इतने बनाएगा और फिर 10 ओवर में चेस कराएगा? नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, यकीन करें इतनी तगड़ी बॉलिंग तो एक्सपेक्ट ही नहीं दुनिया ने की थी। लोग कह रहे थे चलो कुछ नहीं। मैं भी कह रहा था जैसे पहले में 10 पड़ा, मैंने कहा अच्छा 120 130 करेंगे और अभिषेक शर्मा इसमें 70-80 करेगा, बाकी प्लेयर थोड़े से करके चले जाएंगे। लेकिन भाई साहब उन्होंने तो किसी को 50 करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने तो 57 स्कोर पे उनकी पतलूने उतार दी और उन्हें कहा कि आपके होम ग्राउंड में घुसेंगे भी, मारेंगे भी, और आपके होम ग्राउंड में आपको बताएंगे कि परफॉर्म करते कैसे हैं। भाई दुबई अब होम ग्राउंड जो है वो यूएई का नहीं रहा, वो इंडिया का है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा उन्होंने 5 कंसेक्टिव मैच जीते, हिलने नहीं दिया। और उसके बाद एशिया कप में उतरे पहला मैच और तबाही। फैंस के साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन टीम इंडिया के अंदर कोई कमी महसूस हुई? आज आपको 3 महीने के बाद मैदान में उतरे थे। कमी मैं कहता हूँ यहाँ पे इजाफा ही इजाफा है। यकीन करें अर्शदीप को नहीं खिलाया, अर्शदीप को बाहर बिठा दिया उन्होंने। अभी तो वो बुमराह को बिठा दिया। इंडिया फुल स्ट्रेंथ के साथ क्यों गया है आज? ये यार उन्होंने ना अपने बच्चों को भी तो मौका देना। एक ऐसा हो गया, देखिए बुमराह ने 4 ओवर नहीं किया। बुमराह ने कहा यार मैंने 1 विकेट ले लिया, मैंने अपना मैंने दुनिया को टेरर दिखाना था कि क्रियां कैसे उड़ती हैं, उसने उड़ा के दिखा दी। उसके बाद उसने कहा जाओ यार कुलदीप, जाओ यार शिवम दुबे। इंडिया ने तो अभी तरस खाया, यूएई पे शिवम दुबे को ओवर दे दिए कि शिवम दुबे को चले ये छक्के लगा लेंगे, लेकिन यूएई का वैसी सांस फूले थे कि सामने बब्बर शेर आगे खड़ा है और उनसे शिवम दुबे को हिट नहीं लगी तो बाकी तो दूर की बात। 14 सितंबर क्या रिजल्ट निकलने वाला? 1 वर्ड भाई टांगे कामरे वाले। मैं कहूँगा एंट्री हो तो ऐसी हो। पहला डायलॉग मेरा ये आ गया, एंट्री हो तो ऐसी हो, मैदान मारो तो ऐसा मारो। ठीक है, लाइक क्या कहें, मुझे आपने खुद ही बात की है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कैसे मैं एक्सप्लेन करूं। और यहाँ पे उन्होंने लाइक किया था 100 स्कोर पहले, उसके बाद 10 स्कोर के अंदर विकेट गिराई थी। लाइक स्टार्टिंग बॉल से ही हमने यूएई को प्रेशर में देखा है। हमने तो उस टाइम से यूएई को प्रेशर में देखा जब नेशनल एंथम पहले जा रहे थे। लाइक यूएई तो उस टाइम मड़ी पीट रही थी कि यार हमारे सामने इंडिया के साथ टक्कर, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए। लाइक कहते हैं ना कि आपके अपने अंदर 101 सवाल खड़ा हुआ था। तो देखें जैसे इंडिया ने स्टार्टअप लिया है, मेरे ख्याल में लाइक शेर धाड़ है और धाड़ पूरी दुनिया ने सुनी है। फिर मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि आप एक वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज खेल के आ रही है, T20 जोन में है, उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग को, अफगानिस्तान की बॉलिंग को उन्होंने एक बड़ी कहते हैं ना वक्त डाला है। ठीक है, आप देखिए एक जोन होता है प्लेयर का कि मैं T20 खेल के आऊँ, T20 जोन में हूँ। ठीक है, एक टीम जो 3 महीने बाद बल्ला पकड़िए, T20 टीम की बात करूं, 3 महीने बाद स्टेडियम में उतरी है। प्रैक्टिस तो ठीक है चलती है, लेकिन ये एक बड़े टूर्नामेंट का, बड़े इवेंट का मैच 3 महीने बाद खेलना, लाइक उसके अंदर आते ही ऐसी परफॉर्मेंस है ना कि 57 में आप ऑल आउट कर रहे हो और आते ही ऐसे चेस करके जा रहे हो। इंडिया की स्टेटमेंट तो हमें ये लग रही थी कि मतलब हम 3 महीने क्रिकेट से दूर क्या हुए, आप तो हमें भूल ही गए, आप तो हमारे सर पे चढ़ के नाचना शुरू हो गए। ये हमारी एंट्री करी है। हम स्टेटमेंट का तो नहीं पता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है। आप देखें कि कुलदीप का 1 ओवर के अंदर 3 विकेट निकाल देना, शिवम दुबे का आके पहले विकेट निकालना, फिर 2 विकेट 1 ओवर में निकाल देना। लाइक क्या कहेंगे। मैं यहाँ पे क्रेडिट ना कुलदीप को दूंगा ना शिवम दुबे को दूंगा, मैं क्रेडिट दूंगा बुमराह को, क्योंकि बुमराह ने जो आकर टेरर डाल दिया था ना, लाइक जो उसे स्ट्रेटेजी खेल गया, लाइक
वाकई कोर्ट है ना उसने सबसे पहले यूएई को आज प्रेशराइज किया। देखिए वो टीम है जिसने पाकिस्तान को क्या किया था, पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। ये यूएई की वही टीम है जिसने अफगानिस्तान को टफ टाइम दिया, और आज अफगानिस्तान के इंडिया के सामने जनाब बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में तो ये अफसोस की बात है सर वो इंडिया थी, वो नहीं, वो पाकिस्तान था, ये इंडिया है। ये इंडिया है ना, इंडिया को टफ टाइम यूएई देगा, कमाल हो गया यार। ये मतलब देखे फिर भी अगर यूएई कोशिश करता कि भाई 100, 125, 150 स्कोर तो करता। 57 स्कोर किया भाई, कोई स्कोर नहीं है, 10 के 10 प्लेयर आउट हो गए, 13 ओवर खेल के गए हैं भाई। T10 तो खेल नहीं रहे आप, T20 खेल रहे हैं आप, उसके हिसाब से खेलते भी 7 ओवर पड़े थे, अपनी विकेट रोकते और अच्छा खासा स्कोर करते। सर आपको क्या लगता है कि रोक लेते? विकेट रोकने ही नहीं दी गई। शिवम दुबे आता है, वो 3 विकेटें लेकर गया। उसके बाद अब कुलदीप की बात कर ले, 4 विकेटें लेकर गया। बॉलिंग के अंदर डोमिनेंस दिखाई दी है इंडिया की। सर डेफिनेटली अगर यहाँ पे बात करें शिवम दुबे की, शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनाब कुलदीप यादव की, तो उसने एक ही ओवर में 3 विकेटें ले ली। आप अंदाजा लगाएं उस बंदे की परफॉर्मेंस क्या होगी। कि मेरे ख्याल में ये आने वाली बाकी जो एशिया की 8 टीमें उनके लिए एक टेरर बनता नजर आ रहा है। भाई आप देखो कि एक बंदा इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, बता रहा है कि ये परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल में तो आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। आपको देखें यही इसी मैदान के ऊपर, इसी यूएई के अंदर ही मैचेस होने हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बिल्कुल अगला मैच इंडिया का। अब देखिए आदत तो उनको 57 पे ऑल आउट करने की है। ये आप ये देखेंगे यूएई की वो टीम जो उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड होता है ना। हाँ, बिल्कुल तो होम ग्राउंड में वो लोग हार गए। तो इतना बुरा, इतने बुरे तरीके से भाई पूरी टीम 57 पे। एक बात यहाँ पे जरूर मैं करूंगा कि सूर्य कुमार यादव टॉस जीतता है, बॉलिंग का फैसला करता है। हमें लगा था कि मतलब इंडिया टेस्ट करने जा रहा है अपनी बैटिंग को कि हम चेस के अंदर कैसे हैं। 57 चेस करना था। मैं कोई आपकी बात से मैं वही बात करूंगा कि मुझे पर्सनली सूर्या के इस डिसीजन से इख्तलाफ हुआ था कि लाइक पहले सूर्या को बैटिंग चूज करना चाहिए था। पहले बैटिंग चूज करनी चाहिए कि ठीक है आपकी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, टेरर है, आपको बैटिंग का भी टेरर बनाना है, ठीक है। नो डाउट अभिषेक शर्मा का टेरर है बहुत ज्यादा, स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर। तो मेरे ख्याल में इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ठीक है पिच सपोर्ट करी है बॉल फर्स्ट को, वो एक अलग पॉइंट है। विनिंग रेशियो ज्यादा है बॉल फर्स्ट वाले की, लेकिन यार यूएई के साथ यूएई को थोड़ा सा दे दे। सर कहां देते हैं? अगर तिलक वर्मा सेंचुरी करता, अभिषेक शर्मा सेंचुरी करता। देखिए बात सुने ना, यूएई को थोड़ा सा दे दे कि हम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूएई कहता चलो हमारे जीतने का टाइम आ गया, हमारे जीतने का टाइम आ गया। फिर ऊपर से आके जो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, संजू, सूर्या, तिलक मारते ना 250-300 स्कोर, फिर मजा था मैच का, फिर मजा आना था। फिर मैं यहाँ पे खड़ा करता कि यार ये धमाकेदार एंट्री हो रही है, ठीक है। अभी जो है धमाकेदार है, तब धमाकेदार होनी थी, ठीक है। समझे मेरे पर्सपेक्टिव को, ठीक है। नो डाउट आउटस्टैंडिंग एंट्री है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग हुई है एशिया कप की, आउटस्टैंडिंग मैच खेला गया है। बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, बैटिंग को भी क्रेडिट जाता है जैसे उन्होंने चेस किया। सर एक सवाल यहाँ पे रहता है कि मतलब 57 वर्सेस इंडिया, 175 वर्सेस पाकिस्तान, दोनों टीमें 14 सितंबर को एक दूसरे को फेस करने जा रही हैं। फिर उसी बात पे आऊंगा कि इंडिया कहेगा कि 3 महीने दूर क्या रहे, तुम हमें बातें करोगे कि ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑन द डे ये है कि हम 57 पे यूएई को उनके होम ग्राउंड पे आउट करना जानते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बात की है कि आपने की बात से ही आपका जवाब निकल गया। 175 वर्सेस पाकिस्तान, 57 वर्सेस इंडिया, डिफरेंस देख लें, एक 1 का और एक फिगर उल्टे करने का। देखिए डिपेंड करता है, आप एक इंडियन टीम जो है इस टाइम वर्ल्ड बेस्ट टीम्स में आ रही है, एशिया नंबर 1 टीम है, कई किस्म के प्रेशर है। आप देखें पहले एशिया नंबर 1 टीम, उसके बाद नंबर 1 बॉलिंग साइड, यंगस्टर ऑन फायर, ठीक है, यंग कैप्टन जिसने कोई सीरीज हारी नहीं। लाइक एक प्रेशर हो तो फिर ना, फिर 2 कप्तान इकट्ठे एक टीम में, शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या बोल रहे हैं आप? हार्दिक पांड्या चले ओल्ड हो गए ना, ओल्ड तो गोल्ड होता है, जैसे बुमराह गोल्ड है, हार्दिक भी गोल्ड है। ओल्ड किया है वो 14 सितंबर को बताएगा कितना ओल्ड। यार मैं जिस सेंस में बात करूं उसके करियर वाइज कि ओल्ड तो गोल्ड हो गया। यंगस्टर्स के ऊपर मैं बात करूं अगर तो दो यंग कैप्टन जो है वो खेल रहे हैं। एक जो इंग्लैंड में जाके सीरीज बराबर करके आ रहा है यंगस्टर को लेके, एक जो यंगस्टर को लेके कोई सीरीज आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो प्रेशर होता है। आप 14 सितंबर की बात कर रहे हैं, हमने ठीक है हमारी जो टीम है अच्छी टीम है, बुरी टीम नहीं है, इससे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि हमारे प्लेयर वो वाले प्लेयर हैं, चल गए तो चांद तक, ना चले तो फिर 10-15 भी नहीं, ठीक है। तो इंडियन साइड की अगर आप आके ना, अगर वो मैदान में उतरे, यूएई के खिलाफ भी उतरे ना, पूरे दिलो जान से, पूरे पैशन से खेल रहे हैं। इवन जडेजा कह रहा था कि यूएई के खिलाफ बुमराह लेने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ लेके दिखाई कि हमारी ये साइड है, तैयारियां पकड़ लो 14 सितंबर एंट्री ऐसी है। और मेरे ख्याल में भाई इंडिया भाई अनबिलीवेबल रही है, और मुझे लगता है अनबीटेबल भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस
दिखा रही है। तो मेरे ख्याल में आगे जो है पहला मैच तो जीत गया, तो आगे भी देखो ऐसे ही विन करेगा। आपने देखा 2024 में, फिर 2025 की बात करें, चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, पिछले 2024 में T20 वर्ल्ड कप की बात करें, भाई इंडिया कहीं पे भी जो है एक मैच नहीं लूज किया, अनबीटेबल रहा। यूएई इतनी अच्छी टीम है कि पाकिस्तान को 175 लगा जाती है, हाँ। और इतनी बुरी टीम है कि इंडिया के खिलाफ 57 पे ऑल आउट हो जाती है। ये कंपैरिजन क्या करेगा 14 सितंबर को? लेकिन मैं एक चीज बात करना चाहूंगा कि आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया की टीम बेशक सीनियर प्लेयर नहीं है, लेकिन सीनियर के गैर मौजूदगी में उनके यंगस्टर, उनके यंग प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट है, इतने जबरदस्त हैं कि आप उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यंगस्टर इस टाइम भाई परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे उनके जितने प्लेयर्स की बात करूँ तो उनकी बॉलिंग अटैक ही देख लें आप। चलें बैटिंग की तो हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि स्कोर तो था नहीं। आप देखिए स्कोर ज्यादा होता तो हम बैटिंग की बात करते, 200 स्कोर करते, पहले बैटिंग करते तो फिर हम मानते। लेकिन आप देखेंगे आज बॉलिंग ने, कुलदीप ने, शिवम दुबे ने, भाई उन्होंने नहीं हिलने दिया। किसको देंगे? कुलदीप को देंगे, शिवम दुबे को देंगे, मैनेजमेंट को देंगे, सूर्य कुमार यादव कप्तान को देंगे। मैं तो सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा तो जसप्रीत बुमराह। भाई पहली विकेट खींचना कमाल होता है। उस बंदे ने जो पहली विकेट ली है ना, वो देखने वाली, यॉर्कर मारा और ये उड़ के गया। और शफी मारा था, शरफू मारा था ना, तो शरफू को भाई ऐसे आउट किया, पीछे लाइन लग रहा था। टोटल तो 57 है, मार देखे उसने पहले 2-3 ओवर्स में जो है ना वो तकरीबन स्कोर 25 के नियर अबाउट हो चुका था, ठीक है। 25 स्कोर होने की देर थी, उसके बाद विकेट गिरना। जसप्रीत बुमराह का जैसे चौथा ओवर लगा है ना, तीसरा या चौथा ओवर लगा, तो जनाब विकेट पहली गिरी है, उसके बाद विकेट लग गई भाई, विकेटों पे विकेटें गिर रही हैं। कुलदीप यादव आ गया, ये आउट हो गया, कैप्टन खड़ा कुछ नहीं कर सका, वसीम को कुछ नहीं कर सका। मेरे ख्याल में यूए पूरी की पूरी टीम जो है वो लड़खड़ा पड़ी।